ओम तत्व सत्य। गीता का तीसरा अध्याय 36वां श्लोक। यहां भगवान ने कहा कि स्वधर्म को पालन नहीं करने पर मनुष्य को पाप लगता है, भयावह। परधर्म जो है दूसरा भयावह। ऐसा होने के बावजूद भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यहां भगवान दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा उनसे, हे जनार्दन, फिर भी यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? भगवान ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा तो फिर अर्जुन पूछ रहा है उसी बात को कि भगवान ये बताएं कि न चाहते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने स्वधर्म का पालन क्यों नहीं करता? इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं करता है? तो भगवान उसमें उत्तर देंगे आगे। संसारिक भोग संग्रह इच्छा करने से योग्य कर्तव्य कर्म नहीं, कामना न करने योग्य पाप कर बैठता है। मतलब जो कामना के कारण आदमी पर पाप को करता है। देखिए कामना क्या है? सबसे पहले आपके मन में कोई स्फूर्णा उठती है, स्फूर्णा उठने के बाद में वो कामना बनती है, और कामना बनने के बाद जब एक बार वो कामना बन गई और उस कामना का एक बार वेग बन गया, तो वेग बनने के बाद वो नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वही कामना का वेग आपका संकल्प बन जाता है, और जब वो संकल्प बन जाता है तो आपकी इंद्रियां आपके काबू के बाहर हो जाती है। न चाहते हुए भी आपसे वो काम करवा लेती हैं जो आप नहीं करना चाहते। जीवन में सबको इस बात का अनुभव होता है कि एक बार कभी आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं, मन में एक विचार आया, मन में स्फूर्णा उठी, स्फूर्णा उठने के बाद आपने वेग बना और उसी वेग से कामना बनी, और कामना जब एक बार बन गई, कामना का जब वेग आपकी इंद्रियों में आ गया तो फिर आप उनको नहीं रोक पाते। उदाहरण के लिए कभी आपको बहुत तेज गुस्सा आया, तो गुस्सा न चाहते हुए भी आप गुस्से में वो काम करते हैं जो बाद में आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी जीवन की आपकी घटनाएं होंगी, गुस्सा ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जीवन की आपकी घटनाएं हुई होंगी जीवन में आपके साथ में, कि जब आप न चाहते हुए भी आपने वो काम किया। क्यों किया? क्योंकि इंद्रियों में कर्म का वेग रहता है, कर्म का वेग रहता है। उस वेग को शांत यदि ना किया जाए, और वेग शांत कैसे होता है? वेग शांत होने का एक ही कारण है, यदि उस वेग को अन्य के कामों में लगाओगे तो वेग शांत हो जाएगा, और खुद की इच्छा पूर्ति में वेग को लगाओगे तो वो वेग और बढ़ेगा। तो जो वो मेन आपका जो संकल्प है, जो कामना आपके मन में आती है, वो कामना ही मूल रूप से जब आपसे संतुलित नहीं हो पाती है, तब वही कारण आपका जो नहीं चाहते हुए भी आप पर धर्म को करते हैं। जो आप धर्म नहीं करना चाहते, जो आप काम नहीं करना चाहते, जो स्वधर्म आपका है वो नहीं हो पाता, और उसके बदले में आपको परधर्म होता है, और परधर्म होने के कारण ही आपको पाप लगता है। अब ये पैदा कहां से होते हैं? ये पैदा होते हैं जब आपका अहता में दो तत्व हैं, चेतन और जड़। जड़ और दोनों चेतन तत्वों के बीच में राग और द्वेष, ये दो पैदा होते हैं। और जितने भी आपके जो पाप कर्म हैं, जितने भी जो आपके दूसरे कर्म हैं जो आप नहीं चाहते हैं, इन राग और द्वेष के कारण ही आपको परधर्म में ले जाते हैं स्वधर्म की बजाय। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि अपने राग द्वेष को, जो कर्म का वेग है, उसको डाइवर्ट कर दें। आप डाइवर्ट किधर कर दें? संसार की सेवा में लगा दें। क्योंकि आप उस पावर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उस पावर को डाइवर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही वो पावर डाइवर्ट होगी तो वही आपका स्वधर्म बन जाएगा। जो आपको पाप कर्म था, वो पाप कर्म से आपको मुक्त करेगा, और वही संसार की सेवा में आपने उस ऊर्जा को लगा दिया तो वही आपके लिए स्वधर्म हो जाएगा, और आपके लिए वही धर्म का काम हो जाएगा। ओम तत्व सत्य।